हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आज आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको भी बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ने वाले। हम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बेहतर लेवल पे ले जाके सॉल्व करेंगे और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते रहिए। तो आप लोगों के सामने है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20, इस डैश को कहा जाता है मिनट। क्या कहा जाता है? मिनट। 20 मिनट को हम ऐसे लिख लेते हैं, 20 के ऊपर डैश, ठीक है, इनटू रेडियन मेज़र। कह रहा है कि रेडियन मेज़र में इसे कन्वर्ट करो। तो कुछ बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास हमें पता है कि रिलेशन जो होता है कि 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल टू पाई रेडियन होता है। कितना? पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन को हम सी, ऊपर में सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। तो इसी तरीके से अगर 1 डिग्री आपको निकालना हो तो रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें मिनट होता है और सेकंड्स में हमारे पास कन्वेंशन होता है। तो एक डिग्री जो होता है हमारे पास बराबर 1 डिग्री को हम 60 मिनट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। 1 डिग्री हमारा कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। कितना? 60 मिनट्स। उसी तरीके से 1 मिनट इक्वल टू 60, ये सेकंड का सिंबल है ना। डबल डैश अगर हम लगा देते हैं तो वो हमारा किसका हो जाता है? सेकंड का, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कन्वेंशन को यूज़ करके, इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करके हमें यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि 40 डिग्री और यहाँ 20 मिनट्स से दोनों एक ही रेशियो में, दोनों एक ही यूनिट में होगा, तभी जाके हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट से सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल टू हमारे पास होता है, अगर हम इसे एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। अगर आप यहाँ से निकालते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें निकालना है कितना? 20 मिनट्स का। कितना? 20 मिनट्स का। तो 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 20। तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 3 डिग्री। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि 20 मिनट्स जो वो डिग्री में कितनी वैल्यू होगी उसकी? 1 अपॉन 3 डिग्री, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 डिग्री और 20 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। कितना? 20 मिनट्स। बट यहाँ पे हम इसे ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट अनइक्वल है, ठीक है, यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ से इसको पहले यूनिट सेम हमने कर लिया। 20 मिनट्स को हमने क्या लिखा? 1 अपॉन 3 डिग्री। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 1 अपॉन 4 3 12, ये हो जाएगा 121 अपॉन 3 डिग्री। तो हमने क्या करा? सबसे पहले हमने क्या करा कि इसको कंप्लीट हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? डिग्री में। तो हमें इसे, बट डिग्री को कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें पता है, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। पाई अपॉन 180 रेडियन। और हमने टोटल कितना हमारे पास? 121 अपॉन 3 डिग्री। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा और 121 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। 1 का इतना है तो अगर 121 का निकालो तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 121 अपॉन 3।
तो यहाँ से अगर कैंसिल हो, नहीं हो रहा, तो 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54, तो 506। दिस इज़ द वैल्यू इन रेडियन ऑफ दिस। तो इसको हम रेडियन में हमने बहुत आसानी से निकाल लिया है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने पहले इसको क्या करा, पहले हमने इसको ओवरऑल कन्वर्ट करा डिग्री में, उसके बाद ईजिली हम वहाँ से रेडियन में मूव ऑन कर गए, ठीक। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, फिर भी एक पल के लिए डिग्री को आप रेडियन में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सिंपल लगेंगी, लेकिन जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसकी वजह ये है क्योंकि इसको मिनट और सेकंड्स में भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ये यूनिट्स हैं, तो इसलिए इसका यूज़ करके हमें दिखाना पड़ता है कि ये मिनट और सेकंड कितना होगा। हम इसे फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रेडियन में हमने फ्रैक्शन यूज़ कर लिया, बट वहाँ पे हम फ्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे, मिनट और सेकंड को यूज़ करके हम नॉर्मल एकदम जनरल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पे। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें और बहुत अच्छे से इसे समझे भी, ठीक है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, कह रहा है कि 6 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ से बहुत अच्छे से हमारा कन्वेंशन होता है, तो हमें किस में डिग्री में करना है। तो हमें पता है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 1 रेडियन बराबर कितना हो जाता है 180 अपॉन पाई, और यहाँ से आप 6 रेडियन की बात करना है तो 180 अपॉन पाई इंटू 6, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन का पार्ट है ये, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए कैलकुलेशन का पार्ट आपका कैसे काम करता है यहाँ पे। तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 180 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22, ठीक है। इसको हम ऊपर लेके आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 11 2 जा 22, ठीक है। और यहाँ से आप अगर इसे कैंसिल करते हैं 3 2 जा 6, तो ये 543 18 3 जा 54 और मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, अच्छा इसको हम देख लेते हैं कि 11 से हमारा कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 7 चौके 28, 7 पचे 35 और 35 36 37 अपॉन 11, ठीक है। तो इसे आप अगर डिवाइड कीजिएगा, अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 3780 को आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 3 टाइम्स में 3 यहाँ पे 4 8, यहाँ पे 4 टाइम्स में 44, और यहाँ पे आपका आ गया 4, और यहाँ पे 3 ऊपर से 0, तो 11 3 जा 33, तो यहाँ पे आपका 7 आ गया। तो आप इसे लिखोगे कैसे? आप इसे लिखोगे 343 7 अपॉन 11, ठीक है। तो ओवरऑल एक बात तो हमें समझ में आया, हमें समझ में क्या आया कि 343 डिग्री तो होगा ही, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 अपॉन 11 डिग्री, ये भी क्या है डिग्री में, ठीक है। बट डिग्री को हम फ्रैक्शन में रखेंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, इसलिए हमें दिया गया है यूनिट दिया गया, डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो और सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ देखो 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री, और डिग्री को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो इतना डिग्री बराबर कितना होगा, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका कन्वेंशन है, ये जो आपका सिंबल है, ये डिग्री से चेंज हो जाएगा मिनट में। डिग्री से किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में। तो बहुत ध्यान से देखते हैं, 343 डिग्री प्लस ये 402 अपॉन 11 मिनट, ठीक है। अब क्योंकि ये मिनट में, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 343 प्लस इसको डिवाइड कीजिए तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे 420, 11 3 जा 33, यहाँ पे आ गया 12 9 90, यहाँ पे 11 8 जा 88, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 38
इज टू 11 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 343 मिनट प्लस और 343 डिग्री और प्लस 38 मिनट, ठीक है, प्लस इसको 2/11, ये भी क्या है, मिनट में अभी। अच्छा, मिनट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में, क्योंकि फ्रैक्शन में हम नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका मेजरमेंट है, इसको फर्दर हम इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो 2/11, अच्छा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो इतना कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 60 से अपॉन 11, ये आपका किस में हो गया, मिनट में। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कैंसिल कर लीजिए आप, 11 6 जा 11 5 जा 55.11 4 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, ठीक है। बुक में दिया हुआ अप्रॉक्स वैल्यू हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ओवरऑल तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि 5 2 जा 10 तो हमें दिख ही रहा है ना, तो 11 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री 80 मिनट और 11 सेकेंड, क्योंकि ये ऐड तो होगा नहीं, इसलिए ये सबको इसी फॉर्मेट में रख देना है, ठीक है। इन सब का मतलब ये, तो ये आपका आंसर है। तो 6 रेडियन इंटू डिग्री कितना होगा हमारे पास, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन में चीज़ों को नहीं रखना, आपको मिनट से लेके सेकंड तक जाना है, ठीक है। और हाँ, आप रेडियन में अगर आपको चेंज करना है तो आप उसे फ्रैक्शन में करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमें आगे भी काम आएगा, तो इस बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए। और हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत अच्छा है। इसमें एक छोटी सी बात है जिसे हम बहुत बेसिक तरीके से इसे बेसिक फॉर्म में हमें इसे याद रखना पड़ेगा। थोड़ी सी बातें हैं और एक फार्मूला है छोटा सा, उसको हम देखेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस, क्या कह रहा है, रेडियस निकालो आप, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच अ सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये सर्कल का क्या, सेंटर है। कह रहा है कि सेंटर से जो एंगल जो लेंथ ऑफ आर्क पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जो कट कर रही है वहाँ पे, तो कट क्या कर रही है, देखो ये हमारे पास ये जो कट कर रही है, ये इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है आपके पास 37.4। आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है ना, जो इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि रेडियस अगर हमारे पास ये आर है, और ये कह रहा है कि एंगल जो बना रहा है थीटा कितना बना रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेप्ट एंड आर्क बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे कितना, ये 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया कि आप बताइए ये रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन होता है, बहुत अच्छे से देखिएगा कि रिलेशन अमंग थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, इन रेडियन। ये बात आपको ध्यान रखना, यही बात, रेडियन एल एंड आर, ठीक है। थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। यहाँ पे जो ये थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन। बट यहाँ दिया क्या है, 60 डिग्री। तो बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गेम प्ले करना है हमें। प्ले क्या करना है कि ये दिया हुआ तो डिग्री में है, ठीक है, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और थीटा किस में होता है, यहाँ पे रेडियन में। बट हमें दिया हुआ है क्या, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए आप किस में, रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए बहुत आसानी से। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180, और 60 डिग्री लेना तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 60 डिग्री। मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया, 60 डिग्री। तो इसे कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3। तो थीटा कितना हो जाएगा रेडियन में, पाई अपॉन 3, ठीक है, पाई अपॉन 3। तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं हम, थीटा हो जाएगा आपका पाई अपॉन 3 इक्वल टू एल 37.4 अपॉन आर, ठीक है।
आर भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि हमारा लेंथ ऑफ आर कितना है, सेंटीमीटर में। और यहाँ से कहा जा रहा है कि आप इसकी वैल्यू, पहले ये लिखो आप इसे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 37.4/r। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा, ये सारे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 37.4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 ऑल डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये पॉइंट हटाइए, ये हमने एक ज़ीरो लगा दिया है। ये कैंसिल होगा किसी से, 11 से, हाँ 11 से, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो r इक्वल टू, और 2 से कट, हाँ ये 2 से फिर कट जाएगा 17 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो 17 मल्टीप्लाई 21, तो 17 मल्टीप्लाई 21 आपका हो जाएगा 17 34, तो 7 4 1 5 और 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 5 7 और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय कितना था 10 और डिवाइडेड बाय 10, तो आपका हो जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 35.7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, हम चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी दिखेंगे, इसलिए यहाँ पे अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो एक्सरसाइज में आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसे वीडियो को रिवाइंड कर करके आप देख सकते हैं अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट था। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि एक घड़ी की तरह, घड़ी किस शेप में होता है, सर्कल के शेप में। देखिए ज़रा यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है ना। तो कह रहा है कि मिनट हैंड जो है वो हमारे पास है, ये मिनट हैंड अगर हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कि मिनट हैंड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मिनट हैंड कितना, 1.5 सेंटीमीटर। आप किधर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि हाउ डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। कह रहा है कि यहाँ से अगर 40 मिनट्स, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 10 15 20, 40 मिनट्स की बात कर रहा है ना, 10 15 20 25 30 35 40। कह रहा है कि 40 मिनट्स बाद, मतलब कि जब हमारा ये हमने बड़ा ले लिया, ठीक है, तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए 40 मिनट्स मान लीजिए यहाँ पे कवर करता है ये, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 40 मिनट्स बाद ये हैंड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ का सबसे पहले तो यहाँ का एंगल हमें पता होना चाहिए, और पूछा गया कि ये वाली जो लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है, ये लेंथ हमें बतानी है। यही पूछा गया कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। हमने एल मान लिया। ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि तीनों में रिलेशन होता है, थीटा, एल और आर। और थीटा जब हमारा किस में होता है, पाई में, हमारा रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और थीटा हमें दिया हुआ नहीं है, थीटा भी हमें निकालना है। थीटा की जगह पे हमारे पास क्या करा, 40 मिनट की बात करा, 40 मिनट की। अच्छा, हमें पता है यहाँ पे कि मिनट हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई। 1 रेवोल्यूशन जब वो कंप्लीट करता है तो कितना एंगल वो बनाता है, वो 2 पाई बनाता है। कितना, 2 पाई बना देता है। ठीक है, तो इन 60 मिनट्स, कितने में, इन 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाता है मिनट हैंड, 60 मिनट में। जब यहाँ से शुरू होगा फिर यहीं पे आएगा तो कितना, 2 पाई कवर कर लेगा वो, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये
2 पाई हो जाएगा। और वो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो इतनी बात समझ में हमें कि 60 मिनट में जो एंगल बनाता है वो 2 पाई बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 2 पाई अपॉन 60। अच्छा, कितने मिनट का पूछा गया हमारे पास? 40 मिनट का। कितने? 40 मिनट का। तो 40 मिनट्स का कितने में होगा? तो 2 पाई अपॉन 60 मल्टीप्लाई 40। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 पाई अपॉन 3। तो यही हमारा क्या होगा? थीटा। यही हमारा क्या होगा? थीटा। और ऑलरेडी हमारा थीटा किस में आ चुका है? इन रेडियन, है ना, रेडियन में आ चुका है क्योंकि पाई के फॉर्म में है। तो हमारे पास ये रेडियन में आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 4 पाई अपॉन 3 एंगल। ठीक है, 40 मिनट्स में इतना एंगल वो बना लेगा। अच्छा, हमें पता है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता था। हमें एल निकालना है, एल इंटू थीटा इंटू आर। एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा हमारे पास कितना? 4 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आपके पास दिया हुआ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 6.28 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इतना सेंटीमीटर, इतना 6.28 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? 6.28। ठीक है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बस हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ था इसको फाइंड करने के लिए, थीटा को। ठीक है, तो देखा कैसे एक रेवोल्यूशन 60 डिग्री 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई वो कवर करता है। तो 40 मिनट में कितना करेगा? 4 पाई अपॉन 3। तो यहाँ से थीटा मिल गया और आर हमारे पास गिवन था, हमने एल निकाल लिया बहुत ईजिली। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्दी। और तो आइए स्टूडेंट्स, एक लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज 3.1 का, और बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि रेशियोज़ की बात किया गया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्या कह रहा है? सेम लेंथ, है ना, सेम लेंथ क्या आर्क है, इन 2 सर्कल सबटेंड एंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो अगर हम इसको फिगर बना के समझ लेते थोड़ा, तो ये हमारे पास पहला सर्कल और ये हमारे पास दूसरा सर्कल, है ना। 2 सर्कल की बात की गई है, तो हमने 2 सर्कल बना लिया। अगर 2 सर्कल हमने बनाया तो हमारा सेंटर होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर। ठीक, अच्छा, बोला है दोनों में कि सेम आर्क ऑफ लेंथ सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एंगल सबटेंड का मतलब क्या होता है? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंगल सबटेंड का मतलब क्या है कि सेंटर से 2 रेडियस जो निकलते हैं ना, 2 रेडियस निकलते हैं और आर्क पे जब इंटरसेक्ट करता है तो उन दोनों रेडियस के बीच में बना एंगल जो होता है वो एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, वही एंगल सबटेंड करता है और वही एंगल इतना बनाया जा रहा है। कह रहा है कि एक तो बना रहा है 65, एक तो एंगल बना रहा है 65 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे θ1 कह देते हैं 65। ठीक, यहाँ पे r1 रेडियस ले लेते हैं हम। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो तो सेम है, वो क्या है? सेम है। तो ये L दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करते हैं? 2 रेडियस एंगल सबटेंड। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? 110 डिग्री, मतलब कि θ2 110। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? L होगा। अगर मैं उसका L ले रहा हूँ तो उसका भी मैं L लूँगा, क्योंकि सेम लेंथ बोला है उसने। आर्क की लेंथ क्या होगी? सेम। रेडियस हम यहाँ पे लेते हैं R2। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक बात बताइए कि L हमारे पास है और रेडियस R1 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास L क्या हो जाएगा? L इक्वल टू थीटा, फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इंटू R। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं L बराबर, अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये 65। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा जो होता है यहाँ पे, थीटा क्या होता है? रेडियन में होता है। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट पहले कर लीजिए। 65 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 65। ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, अच्छा 5 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 13 आ जाएगा, 13 5, और 5 से इसे भी, तो 5 3 जा 15,
और 5 6 जा 30, तो आपका आ गया 13 पाई अपॉन 36, ये आ गया रेडियन में। अच्छा, इसको भी रेडियन में आप निकाल लीजिए, 110 बराबर ये भी हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 110, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 11 पाई अपॉन 18, ये आपका क्या होगा रेडियन में होगा। थीटा 2 भी क्या हो गया रेडियन में। तो यहाँ से अगर L निकालते हैं हम, L इक्वल टू थीटा की जगह 13 पाई अपॉन 36 इंटू R1, ये तो जनरल फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे R1, ठीक। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं L इक्वल टू, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क यहाँ भी L है, तो थीटा 2 इंटू R2, तो L इक्वल टू थीटा 2 कितना है यहाँ पे इन रेडियन 11 पाई अपॉन 18 और मल्टीप्लाई R2, तो R2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन आप इसे सेकंड दे दीजिए। तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, देखिए ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों L, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। बहुत ऑफिशियली बात है कि अगर LHS हमारा, LHS में L दे रखा है, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, तो हमारा RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि 13 पाई अपॉन 36 R1 इक्वल टू 11 पाई अपॉन 18 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 18 2 जा 36, तो यहाँ से 13 पाई R1 इक्वल टू 11 2 जा 22 पाई R2। अब क्योंकि हमें R1 अपॉन R2 निकालना है ना, रेशियो निकालना है R1 अपॉन R2, तो ये 22 पाई अपॉन 13 पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 आ गया आपका 22 अपॉन 13, और करके हम इसे लिख सकते हैं 22:13। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे, और यही हमारा रेडियस के बीच में रेशियो, दोनों सर्कल के रेडियस के बीच में जो रेशियो है वो हमारा 22:13 है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको समझने में, बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तब तक इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अब एक्सरसाइज में भी इसकी हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। और किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, और बहुत बढ़िया चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।